हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो 5200 से अधिक लेखपाल के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में। एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते जाइए। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं 247 क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पर 5200 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है, ऐसा नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया था। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए आपको। साथ में CCC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि लेखपाल के जो काम धाम हो रहे हैं वो सभी कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो इसके लिए CCC को अनिवार्य बताया गया है। इसके साथ साथ जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। और यहाँ पर OBC को 3 साल और SC/ST वालों को 5 साल की छूट भी दी जा रही है। एग्ज़ाम का टाइप जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपका रिटन होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके साथ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, इसलिए 100 नंबर के प्रश्न भी हो जाएंगे टोटल। और समय कितना होगा, समय होगा 90 मिनट। 90 मिनट की टाइमिंग होगी। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी 1/4। 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर जो आप 4 गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न भी कट जाएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो दोस्तों, इंटरव्यू नहीं होगा, यानी हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि इस बार की जो लेखपाल की भर्तियां होने वाली हैं उसमें इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया, यानी इंटरव्यू नहीं होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, सिलेबस को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें 4 भाग रखे गए हैं। पहला भाग है मैथ का, यानी सबसे पहले मैथ से क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उनकी संख्या होगी 25 और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, इसलिए टोटल नंबर हो जाएंगे 25, यानी 25 नंबर की तो मैथ आने वाली है और 25 नंबर की हिंदी आने वाली है। कितने प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 25 होगी। इसी प्रकार जीके से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। इसी प्रकार रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी यानी ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज के से संबंधित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, यानी 4 भाग यहाँ पे रखे गए हैं। मैथ, हिंदी, जीके, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, इन सभी से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 100 प्रश्नों को टोटल हो जाएंगे और 100 नंबर के प्रश्न भी हो जाएंगे, यानी प्रत्येक 1 नंबर जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा, इसलिए टोटल जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 100 और टोटल नंबर भी हो जाएंगे 100, यानी 100 नंबर का आपका पेपर बनेगा। अब बात करते हैं मैथ में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, यानी मैथ का सिलेबस क्या होगा, इसके विषय में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैथ का टॉपिक दिया गया है वो है नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति। आप इधर से देख सकते हैं, इधर इंग्लिश में लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है, तो आप दोनों साइड जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तीसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि। अगला टॉपिक है SCF एंड LCM यानी लासा मासा से क्वेश्चन आएंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी युगपत समीकरण। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आएंगे। फैक्टर जिसको कारक कहते हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। एरिया थ्योरम यानी क्षेत्रफल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रेंगल यानी त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन आएंगे। रेक्टेंगुलर यानी आयत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्वायर यानी वर्ग से भी क्वेश्चन आएंगे। ट्रेपेजियम यानी समलंब से क्वेश्चन आएंगे। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड सर्किल यानी समांतर चतुर्भुज की परिधि और उसका एरिया फाइंड करने से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और सर्किल का एरिया और परिधि निकालने से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो सिलेबस में दिया गया वो दिया गया स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक्स कहें तो आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति या बारंबारता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेबुलेशन यानी तालिका बनाने पर संबंधित क्वेश्चन आएंगे।
क्यूमुलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों के निरूपण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बार चार्ट भी आएगा। आपने बार चार्ट और पाई चार्ट का नाम सुना होगा, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा भी होगा, तो वो पूछा जाएगा, यानी पाई चार्ट आएगा, बार चार्ट आएगा। इसके साथ हिस्टोग्राम आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीजन आएगा। इसके अलावा सेंटर मेजरमेंट यानी केंद्रीय माप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैरेलल मीन्स आएगा, यानी समांतर माध्य निकालना होगा। मीडियम निकालने से आएगा, यानी माध्य निकालने से क्वेश्चन आएंगे। और मॉड से क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो रहा मैथ का सिलेबस। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जो हिंदी का सिलेबस दिया गया उसमें अलंकार आएंगे, रस आएगा, समास आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे, संधियाँ पूछी जाएंगी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, लोकोक्तियाँ आएंगी, मुहावरे होंगे, लिंग होंगे, वचन होंगे, कारक होंगे, वर्तनी होगी, त्रुटि होगी और अनेकार्थी शब्द। ये सिलेबस दिया गया हिंदी का। इसके अलावा जीके यानी सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस दिया गया उसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर जो आएगा वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप का होगा, यानी करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें भी पूछा जाएगा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार से। इंडियन हिस्ट्री आएगी, फ्रीडम मूवमेंट से आएंगे यानी स्वतंत्रता संग्राम से आएंगे, इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारत का जो राजनीति है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी से आएंगे एवं पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब किन किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे विलेज डेवलपमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के विकास के साथ, मतलब गाँव के विकास कैसे भारत के साथ, भारत के रिस्पेक्ट में गाँव का विकास, यानी विलेज डेवलपमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। भारत के रिस्पेक्ट में जो गाँव का विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी गाँव का जो मैनेजमेंट है और उसका जो डेवलपमेंट यानी उसका जो विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। विलेज डेवलपमेंट रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे, यानी गाँव में विकास से संबंधित जो भी अनुसंधान किए जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। विलेज हेल्थ स्कीम से क्वेश्चन आएंगे, यानी गाँव में जो स्वास्थ्य संबंधी स्कीमें चल रही हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ विलेज सोसाइटी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और डेवलपमेंट ग्रामीण विकास से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अंतिम जो टॉपिक दिया गया वो दिया विलेज डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार से संबंधित जो गाँव में डेवलपमेंट के काम चलते हैं उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ सिलेबस दिया गया था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ अगर जो आप चाहें तो इस सिलेबस की जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी ये सभी सिलेबस को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ से स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो मैथ स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैथ में कवर करेंगे। मैथ में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। तो अगली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और यहीं से हमारी मैथ की स्टार्टिंग होगी। जब हम मैथ को लगभग 50% यानी 50% जब हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम फोकस करेंगे हिंदी पे। तो सबसे पहले हम मैथ को कवर करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे हिंदी को। जब हिंदी कवर हो जाएगी 50% तब हम फोकस करेंगे GK पे, यानी जनरल नॉलेज पे। और यहीं से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज हमने कुछ जो सिलेबस था उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, यानी डिटेल में आपसे बात किया कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, ट्रिपल सी ज़रूरी होगा नहीं हो ज़रूरी होगा, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के टॉपिक नंबर सिस्टम को। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय।